25 साल बाद बसंत का त्यौहार, शायकीन गुड्डी उड़ाने के लिए बेकरार। लाहौर में 3 रोजा बसंत फेस्टिवल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। रंगारंग मेले में शिरकत के लिए गैर मुल्की शायकीन की आमद भी शुरू। शाहराहों को पतंगों से सजाने का अमल भी जारी। फेस्टिवल का बाकायदा आगाज 6 फरवरी से होगा, जो 8 फरवरी तक जारी रहेगा। 7 फरवरी को लिबर्टी चौक में अजीमुल शान जश्न होगा। शहरियों की सहूलत के लिए फेस्टिवल के दौरान मखसूस रूट्स पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट भी मुयस्सर होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने गुड्डी डोर की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह कम सप्लाई को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते बोली, डीसी लाहौर को गुड्डी डोर की कीमतें फौरी कंट्रोल करने का कहा है। फैसलाबाद, कसूर और मुल्तान से सामान की सप्लाई कल तक पहुंच जाएगी, जिससे कीमतों में नुमायां कमी आएगी। 6, 7 और 8 फरवरी को भी मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स लगाए जाएंगे ताकि इंसानी जानें महफूज रहें। लाहौर सफारी पार्क में 3 रोजा बसंत फेस्ट का इनेकाद होगा। पार्किंग एरिया में पतंगबाजी की जाएगी। नामवर गुलूकार अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। म्यूजिक कॉन्सर्ट की तैयारियां भी मुकम्मल। बच्चों की तफरीह के लिए पुतला तमाशा, सर्कस, लेजर शो और गेम स्टॉल्स का एहतमाम होगा। शहरियों के लिए रिवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का महफूज बसंत मनाने के हवाले से हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। अदालत ने बसंत में रेड जोन वाले पार्कों में मेडिकल सहूलियात कैंप कायम करने की हिदायत दे दी। बसंत फेस्टिवल के दौरान तमाम फरीक अव्वाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे अबूरी हुक्म। जस्टिस मलिक ओवैस खालिद ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने मज़ीद समात 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल की ज़ेरे सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद तारिक ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से मुतालिक अरकान के तुंदो तेज सवालात के जवाबात दिए। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने वक्फ इमलाक, लेबर कोड समेत मुतादिद अहम बिल्स पेश किए, जिन्हें रूल्स मुअत्तल करके कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ऐवान ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर और माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के बिल्स की भी मंजूरी दे दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा अमीरी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि ईरान ने जवां मर्दी के साथ हालात का मुकाबला किया, मुज़ाकरात से मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर आला की ईरानी सरमायाकारों को ज़राअत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत। पंजाब वक्फ इमलाक तरमीम बिल 2026 की तफसीलात सामने आ गईं। पंजाब हुकूमत ने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के ओहदे के इख्तियारात वज़ा करने का फैसला। बिल के मतन के मुताबिक पंजाब वक्फ इमलाक ऑर्डिनेंस 1979 में तरमीम करके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ की जगह सिर्फ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लिखा जाएगा। हुकूमत के मुंतखब करदा सेक्रेटरी औकाफ ही चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा। पंजाब पुलिस के 24 DSPs के तकर्रुर और तबादले। वहीद इसहाक DSP हेडक्वार्टर्स मुजफ्फरगढ़ तैनात। मोहम्मद अख्तर महमूद को DSP हेडक्वार्टर्स लिया की जिम्मेदारी सौंप दी गई। राय अब्दुल गफ्फार खरल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच गुजरात मुकर्रर। तारिक सत्तार DSP ऑपरेशन सेफ सिटीज तैनात कर दिए गए। मोहम्मद असलम को DSP सदर रहीम यार खान लगा दिया गया। खालिद महमूद DSP सदर टोबा टेक सिंह तैनात। मोहम्मद अकरम DSP नूरपुर थल कोशाब मुकर्रर। मोहम्मद शहजाद गिल को DSP शोरकोट जंग तैनात कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म तब्दीली के हवाले से कवानीन में तरमीम कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस पंजाब की यूनिफॉर्म 3 मरहलों में तब्दील की जाएगी। स्टैंडिंग ऑर्डर जारी। पहले मरहले में लाहौर की ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील होगा। दूसरे मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और रावलपिंडी रीजन्स का तबादला किया जाएगा।
लाहौर में रवामा यूनिफॉर्म की खरीदारी के लिए इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। साबिक आईजी उस्मान अनवर ने तैनाती के आखिरी रोज स्टैंडिंग जारी किए थे। इम्तिहानी इस्लाहात के तहत बायोमेट्रिक हाजिरी का निज़ाम नाफिज। 9वीं और 11वीं जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक लाजमी करार। तलबा की रजिस्ट्रेशन के दौरान दोनों अंगूठों की स्कैनिंग होगी। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को बायोमेट्रिक इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। स्कूलों को थंब स्कैनिंग डिवाइस और लैपटॉप फराहम करने की पाबंदी। बायोमेट्रिक सिस्टम बोर्ड के फराहम करदा सॉफ्टवेयर से होगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त दोनों हाथों के अंगूठों के निशानात लेना लाजमी करार। लेस्को में नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए बिलिंग पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए एक्सपोर्ट रेट में 66 पैसे कमी। लेस्को ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फी यूनिट एक्सपोर्ट रेट 25.98 रुपए से कम होकर 25.32 रुपए मुकर्रर। नई बिलिंग पॉलिसी जनवरी 2026 के बिलिंग साइकिल से नाफिजुल अमल। मंजूर शुदा डीजी कैपेसिटी से ज़ायद एक्सपोर्ट यूनिट्स पर पाबंदी आयद। इजाफी एक्सपोर्ट यूनिट्स को डीजी कैपेसिटी के तनासुब से महदूद किया जाएगा। महकमा दाखिला में प्रोबेशन एंड पेरोल अफसरान की तकरीब हलफ बर्दारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी ने प्रोबेशन एंड पेरोल अफसरान से हलफ लिया। प्रोबेशन एंड पेरोल अफसरान ने 6 हफ्तों की प्री इंडक्शन ट्रेनिंग मुकम्मल की। 22 प्रोबेशन अफसरान की तैनाती पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए अमल में लाई गई। अहमद जावेद काजी का कहना था कि पेरोल अफसरान मुजरिमान की इस्लाह और देखभाल पर मामूर होंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ की इजारादारी खत्म करने का फैसला। लाहौर डिवीजन कॉलेजेस में अरसा दराज से एक ही पोस्ट पर तैनात क्लर्क्स को हटाने का फैसला। बाज़ नॉन टीचिंग स्टाफ 30 साल से एक ही कॉलेज में तैनात हैं। लाहौर डिवीजन के तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा जमा कर लिया गया। स्टाफ को जिला बदर नहीं किया जाएगा। नॉन टीचिंग स्टाफ को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में तैनात किया जाएगा। सोने के दाम में एक बार फिर तेजी का रुझान। मकामी सराफा बाजारों में सोना 13,000 रुपये फी तोला महंगा। 24 कैरात खालिस सोना 5,29,000 रुपये फी तोला हो गया। 22 कैरात सोना की कीमत 4,84,917 रुपये फी तोला हो गई। चांदी की कीमत 300 रुपये इजाफे के साथ 13,800 रुपये फी तोला हो गई। 3 दिनों में सोना 41,000 रुपये फी तोला महंगा हो चुका। जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजा की मुबैना खुदकुशी की कोशिश। अस्पताल ज़राए के मुताबिक लड़की ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। मरीजा की हालत तशवीशनाक है। लड़की अस्पताल के मेडिकल यूनिट 2 में ज़ेरे इलाज थी। आयशा 3री मंजिल पर ज़ेरे इलाज थी। छलांग 4थी से लगाई गई। पुलिस के मुताबिक लड़की का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं।